Hi guys and welcome back to my channel VVS Vlogs. I am Vinny Vetsing and I make videos related to beauty, fashion, travel, lifestyle and many other things. So before this video starts, please do take out a minute and subscribe to my channel. इससे पहले आप मेरे बेबी का जो हॉस्पिटल बैग था वो वीडियो तो देख ही चुके होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में मैं क्या क्या सामान डालने वाली हूँ और क्या क्या पैक कर चुकी हूँ, वो सब आपको दिखाने वाली हूँ। फैन चल रहा है तो हो सकता है मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी नॉइजी लगे और मेरी थोड़ी सी सांस फूल रही है क्योंकि इस टाइम पे बेबी काफ़ी बड़ा हो चुका है और सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अभी ज़्यादा ना बात करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने कपड़े क्या क्या रखे हैं। वैसे तो जो मेरे को हॉस्पिटल लिस्ट दी थी उसमें मेंशन है कि मेरे को अपना कुछ भी लेके नहीं आना, सिर्फ नर्सिंग गारमेंट्स वगैरह लेके आने हैं और सारा सामान सिर्फ बेबी का दिया था लेके आने के लिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो लोग मुझे अपना हॉस्पिटल गाउन देंगे, बट स्टिल मैं अपनी कपड़े लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती गाउन्स में। मैं गाउन बहुत रेयर पहनती हूँ, तो अगर हो पाया तो मैं अपने ही नाइट सूट्स वहाँ पे डालूंगी। जो भी मैं 2-3 दिन का मेरा स्टे है मैं अपने ही कपड़े वहाँ पे पहनूंगी अगर मुझे अलाउड हुआ तो। जिसके लिए मैंने 2 नाइट सूट रखे जो मैंने अगेन जिवामे से अभी मंगाए थे क्योंकि मैंने जितने मैटरनिटी क्लोथ्स मंगाए थे वो अभी ऑलमोस्ट घिस चुके हैं और मुझे थोड़े से और नाइट सूट्स चाहिए थे। तो मैंने 2 नाइट सूट्स, इनफैक्ट 3 नाइट सूट्स मंगाए थे जिनमें से 2 मैटरनिटी पर्पज से थे क्योंकि जब सिजेरियन होता है तो स्टिचेस में बहुत ही ज़्यादा नंबनेस रहती है। तो उस वजह से जो मैंने नाइट सूट्स मंगाए थे वो भी अभी भी ऐसे ही थे कि वो टमी के ऊपर आने वाले थे और काफ़ी ढीले ढीले थे। तो सबसे पहले तो मैंने ये ब्लू कलर का नाइट सूट मंगाया था जो कि बहुत ही सुंदर है। ये नाइट सूट थोड़ा सा एक्सपेंसिव था दूसरे कपड़ों के हिसाब से, बट ये वर्थ इट है। बहुत ही कंफर्टेबल नाइट सूट है और कुछ इस टाइप का है ये, जिसमें यहाँ से ऊपर से बटन्स है तो आप इसको आराम से बटन खोल के बेबी को नर्स करा सकते हो। और जो इसका नीचे लोअर है वो कुछ इस टाइप का है जो कि मेरे स्टिचेस पे आराम से ऊपर आ जाएगा और हर्ट नहीं करेगा स्टिचेस को। तो इसलिए मैंने एक नाइट सूट ये मंगाया था। अगर मैं बाय चांस हॉस्पिटल में नहीं भी पहन पाती तो घर पे तो ये काम आने ही वाले हैं। तो एक नाइट सूट मैंने ब्लू मंगाया था और एक नाइट सूट अगेन मैंने पीच मंगाया था जो कि मेरा फेवरेट कलर है, जो कुछ इस तरीके का था। ये नाइट सूट 1700-1800 का था, बट ये 800 या 700 का नाइट सूट है और ये भी इक्वली उतना ही अच्छा नाइट सूट है। इसमें भी कलर्स अवेलेबल थे दूसरे अगर आपको लेने हो तो। और ये फुल स्लीव्स नाइट सूट है ऐसा, और इसमें भी ऊपर से बटन्स है जो आप आराम से खोलकर बेबी को नर्स करा सकते हो। और अगेन ये वाला नाइट सूट यहाँ से इतना ढीला था कि आराम से मैं स्टिचेस पे पहनूंगी तो मुझे पेन नहीं होगा। तो ये 2 नाइट सूट मैंने रखे हैं अपने। डिलीवरी डे पे तो शायद प्रॉपर मेरे को हॉस्पिटल गाउन में ही रखेंगे वो, बट अगर जो नेक्स्ट 2nd और 3rd डे होगा उस दिन शायद हो सकता है कि मैं अपने कपड़े पहन पाऊँ। तो इसलिए 2 सेट ऑफ नाइट सूट्स मैंने रखे हैं। उसके बाद मैंने थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी इस बार मैटरनिटी पैंटीज़ नहीं मंगाई थी। एक बार ऑर्डर भी करी थी बट मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी तो फिर मुझे कैंसिल करनी पड़ी थी। तो मैं नॉर्मल पैंटीज़ से ही काम चला रही थी, बट अभी मुझे पता है कि सिजेरियन में स्टिचेस बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। वो नॉर्मल पैंटीज़ जो है वो उस एरिया को और भी ज़्यादा नम कर देती है। इसलिए फिर मैंने अभी 3 जो है मैटरनिटी पैंटीज़ मंगाई हैं जो कि ऊपर तक आती है पेट के और जिसको हम हिप राइजर्स भी बोलते हैं, जो कुछ इस टाइप की होती है जो आराम से ऊपर यहाँ तक आ जाएगी मेरे नेवल तक। तो ये कंफर्टेबल रहेंगी। तो 3 सेट्स ऑफ पैंटीज़ मैंने मंगाई हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, इसका लिंक मैं डाल दूँगी नीचे। और जो नाइट सूट है वो मैंने जिवामे से मंगाए थे, उसका भी जो लिंक है वो मैं डाल दूँगी। तो 3 दिन के हिसाब से मैंने 3 पैंटीज़ ये रखी हैं अपने पास, ये वाली। और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी डिस्पोजेबल पैंटीज़ मंगाई थी जो कि मेरे ख़रीदे के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आई थी। ये मैंने न्यू मॉम की पैंटीज़ मंगाई थी जो कुछ इस टाइप की है। ये डिस्पोजेबल पैंटीज़ है, आप इसको एक बार यूज़ करो एंड देन यू कैन थ्रो इट इन द डस्टबिन। क्योंकि ऐसा होता है कि एकदम से जैसे डिलीवरी होती है तो ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी हैवी होती है तो समटाइम्स ये मतलब कपड़ों पे स्पॉटिंग हो जाता है। बट मुझे थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं ये मेरे कितने काम आएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पैंटी, बट आई होप कि इसको मैं स्ट्रेच करके थोड़ा ऊपर तक पहन पाऊँगी। तो ये इसके रिव्यूज़ अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनली मेरे पास आके ले सकते हो या फिर मैं अपने जो डिलीवरी के बाद की वीडियो होंगी उनमें शेयर करूँगी कि ये
जिस पर्पस मैंने मंगाई थी कि मेरे स्टिचेस हर्ट ना हो ऑन यूज एंड थ्रो पर्पस है, वो पर्पस मेरा सॉल्व हुआ नहीं हुआ। क्योंकि पैंटीज़ के साथ ये दिक्कत होती है कि एक बार आप मंगा लो तो यू कैन नॉट रिटर्न, तो मैं ये रिटर्न नहीं कर सकती थी। वैसे इस फोटो में दिखा रहे हैं कि ये ऊपर टमी के ऊपर तक आ जाएगी और आई होप ये इसी तरीके से वर्क करे। तो ये मैंने 3 सेट्स मंगाए थे क्योंकि मिनिमम 3 सेट्स ही आ रहे थे। तो 3 सेट्स में 5-5 पैंटीज़ है, मतलब 15 पैंटीज़ है मेरे पास। और जैसे कि आपको पता है कि पीरियड्स जो है वो 1 महीने तक चलते हैं। खरीदे के टाइम भी मेरे 40 डेज़ तक चले थे। तो ये पैंटीज़ उस पर्पस काम आएंगी, काफ़ी दिन तक काम आएंगी, क्योंकि आपको कई बार दिन में पैंटीज़ चेंज करनी होती है एंड पैड्स चेंज करने होते हैं, पैड लीक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक ठाक प्राइस में मिल गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये पैंटीज़। और इसके बाद अब आती है नर्सिंग ब्रास की। तो नर्सिंग ब्रास में मैंने 2 ब्रास ली हैं। स्किन कलर की जो ब्रा है ये मैंने ज़िवामे से ली थी। अगेन ये यहाँ से लॉक खुल जाता है एंड यू कैन नर्स द बेबी, और वापस इसको आप ऐसे बंद कर सकते हो। और एक मैं जाके जॉकी से लेके आई थी और ये कुछ वाइट कलर की ब्रा है। तो ये 2 ब्रा ही मैंने रखी हैं क्योंकि बाद में ये ब्रास जो है काम नहीं आती है, तो इसलिए मैंने 2 ही मंगाई है। अगर मुझे और रिक्वायरमेंट होगा तो मैं बाद में और मंगा लूँगी। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है पैड्स। आपको ढेर सारे पैड्स चाहिए होते हैं आफ्टर डिलीवरी, और उसके लिए मैंने इस बार नई ब्रांड मंगाई है बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, जो कि कुछ इस टाइप से है। ये अज़ा ब्रांड के पैड्स हैं जो कि अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट मैटरनिटी पैड्स हैं। इनको देखकर आपको लगेगा कि ये इतने पतले हैं, पता नहीं कि ये ब्लीडिंग क्योंकि ज़्यादा होती है तो वो होल्ड कर पाएंगे या नहीं, बट इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, एक भी नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं था। और स्पेशली मेरे साथ क्या दिक्कत होती है कि मेरे साथ जो स्टेनिंग है वो पैड छोटा होने की वजह से होती है, मतलब लेंथ वाइज छोटा होने की वजह से होती है, और ये पैड जो है काफ़ी लंबा है। तो कुछ इस टाइप का लंबा पैड है जिस पे अगेन वही विंग्स हैं, और ये आप थ्रो करोगे ऑब्वियसली। इसमें आप 500 ml तक का जो ब्लीडिंग है वो मेरी एब्जॉर्ब कर सकता है ये। और सबसे बड़ी बात ये जो है बायोडिग्रेडेबल पैड्स हैं, तो ये एनवायरनमेंट को भी उतना ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे, जो कि मेरा मेन पर्पस था। 2 ये थोड़े से महंगे हैं। सो यस, दिस इज़ अ बॉक्स ऑफ 25 XXL मैटरनिटी पैड्स, जो कि 650 रुपीज़ का MRP दिखा रहा है, बट ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा डिस्काउंट मिला होगा। सो ये मैंने कुछ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 पैड्स रखे हैं। और 12 इसलिए रखे हैं मैंने क्योंकि डिलीवरी के टाइम, जो ऑपरेशन के टाइम, तो वो लोग लगा के ही भेजते हैं OT से, तो उस दिन तो आपको पैड ऑलमोस्ट वही बाद में आपको चेंज करना होता है। एंड देन नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए आप मैक्सिमम दिन में 4 बार पैड चेंज करोगे। देन ऑल्सो यू नीड 8 पैड्स, इसलिए मैंने सिर्फ 3-4 पैड से एक्स्ट्रा करके 12 पैड्स रखे हैं 3 दिन के हिसाब से। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैंने एक अपने लिए टाल रखा है और एक ये छोटा सा हैंकी रखा है, प्लस मैंने एक छोटा टावल भी रखा है जो कि कुछ इस टाइप के साइज़ में है। तो ये 3 मैंने टाल्स रखे हैं अपने लिए, क्योंकि खरीदे के टाइम भी मैं सेकंड डे ही मेरे को बोल दिया गया था, मैं नहाने गई थी तो वहाँ पे टाल का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। और ये छोटा तो जैसे फेस वाइप करना है उसके लिए काम आएगा। सो और ये एक्स्ट्रा टाल मैंने रखा है अगर दीप को रिक्वायरमेंट होगी या किसी को भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए मैंने ये 3 टाल रखे हैं। अदर देन दिस मैंने टिश्यू पेपर्स रखे हैं जो मुझे खरीदे के टाइम नहीं पता थे और फिर बाद में मुझे मंगाने पड़े थे। तो खरीदे के टाइम क्या हुआ था कि मेरे को डिज़ोल्विंग स्टिचेस लगे थे, सिज़ेरियन हुआ था मेरा, तो उसमें मुझे डॉक्टर ने, जब नेक्स्ट राउंड्स पे डॉक्टर आए थे तो उन्होंने मेरी जो पट्टी थी वो हटा दी थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि इसको जितना ड्राई रखोगे उतना ही ये जल्दी से जल्दी हील होंगे, स्पेशली स्टिचेस के ऊपर स्वेटिंग नहीं आना चाहिए। उसके लिए दे रिकमेंडेड कि एक टिश्यू पेपर जो है उसकी 2-3 लेयर लेके उसको पानी से हल्का सा, मतलब उसमें पानी छिड़क के, और कीप वाइपिंग योर स्टिचेस, ऐसा मेरे को खरीदे के टाइम बोला था। एंड आई डिड द सेम थिंग, और मेरे स्टिचेस बहुत जल्दी हील हो गए थे, बहुत जल्दी ड्राई हो गए थे। तो इसलिए इस बार जो है मैं अपने ये टिश्यू पेपर्स अपने साथ कैरी कर रही हूँ। मुझे वो किचन टाल चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इसका पैक आ गया है, सो आई हैव टू यूज़ दिस टॉयलेट पेपर्स ओनली।
काम तो टिश्यू पेपर का ही करेंगे। सो अदर देन दीज मैंने 2 पेयर सॉक्स के रखे हैं पैरों में। वैसे तो मेरे को खरीदे के टाइम ठंड नहीं लगी थी, बट आइडियली यू शुड कवर योर फीट, क्योंकि बाद में भी इस बार तो मेरे पैरों में स्वेलिंग नहीं आई है, बट होता है कई बार कि डिलीवरी के बाद पैरों में स्वेलिंग आती है बेबी हाई या किसी भी रीज़न से, एंड यू शुड कवर योर फीट इन एनी केस। तो इस बार मैंने 2 पेयर ऑफ सॉक्स में रख रही हूँ। उसके बाद मैंने एक बीनी रखी है। खरीदे के टाइम तो मैंने ये दोनों चीज़ें काम में नहीं ली थी, बट यहाँ पे क्योंकि मैं देहरादून में रह रही हूँ, यहाँ पे ऑल ऑफ सडन जैसे ही बारिश होती है तो कभी कभी टेम्परेचर सडन डाउन चला जाता है, तो इसलिए फॉर प्रिकॉशनरी रीजंस मैं ये बीनी और सॉक्स रख रही हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट का अगर रिक्वायरमेंट हो वो तो हॉस्पिटल दे सकता है, बट सिर और पैर ढकने के लिए तो आपको अपनी चीज़ें ही चाहिए होती है। अदर दैन दीज थिंग्स मैंने एक कॉटन की चुन्नी रखी है अपने लिए, जो कि मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मुझे अपना पेट अगर बांधना है वहाँ पे तो उसके काम आएगी, और ये काफ़ी मतलब घिसी हुई चुन्नी है ताकि मुझे गर्मी ना लगे, और प्योर कॉटन की चुन्नी बहुत ही सॉफ्ट। और ये मैंने इसलिए रखी है, ये भी मैंने खरीदे के टाइम काम में नहीं ली थी, क्योंकि खरीदे के टाइम उसका जो वेट था वो 2.7 था और मेरा पेट इतना ज़्यादा नहीं निकला हुआ था, बट ड्यूरिंग दिस सेकेंड बेबी 4th मंथ से मेरा पेट बहुत बड़ा दिखने लग गया था, और अभी भी मेरा पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। एकदम से डिलीवरी के बाद पेट जो है वो थोड़ा पेट में बल्जिंग सी लगती है, पेट बहुत ढीला हो जाता है, तो डॉक्टर्स बेल्ट बांधने के लिए तो एकदम से हामी नहीं भरते हैं, वो लोग कॉटन की चुन्नी बांधने के लिए बोलते हैं, तो इसलिए मैंने ये कॉटन की चुन्नी रखी है अपना पेट बांधने के लिए। इसके बाद मैंने अपने लिए एक पेयर ऑफ स्लीपर्स रखे हैं। बाथरूम जाना है, नहाना है, तो उसके लिए मैंने अपने लिए एक पेयर ऑफ स्लीपर्स रखे हैं, जिनको मैंने ऐसे पैक कर दिया, और इन स्लीपर्स को मैंने वॉश किया था पहले। उसके बाद मैंने एक ये सिंगल बेडशीट रखी है। इसका भी ये तो मैं खरीदे के टाइम लेके गई थी, और अनफॉर्चुनेटली मेरी वो बेडशीट वही हॉस्पिटल में छूट गई थी, बट ये मैंने इसलिए रखी है क्योंकि कई बार ना मेरे साथ ऐसा इशू है कि मेरे को ना हाइजीन वाइज जो है ऐसे लगता है कि मैं अपनी ही बेडशीट्स पे सोऊं, अपने ही पिलोज पे सोऊं। सो इसलिए एक उस बेडशीट जो भी हॉस्पिटल से प्रोवाइडेड बेडशीट होती है उसके ऊपर मैं ये बेडशीट बिछा के देन आए लाई डाउन में आराम से। और इसका एक अगर उस पर्पस पे ये काम नहीं आती है तो इसका एक पर्पस ये रहेगा कि अभी तक मुझे जो रूम है उसका कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आजकल ये रूल बन गया है कि आप पहले से रूम्स नहीं बुक कर सकते, क्योंकि कोई भी पेशेंट हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, हर किसी को रूम अवेलेबल उसी टाइम पे होना चाहिए जब उनको रिक्वायर्ड है। तो इसलिए एक दिन पहले ही पता चलेगा कि मुझे शेयरिंग रूम मिल रहा है या मुझे सिंगल रूम मिल रहा है या जो भी है। तो हो सकता है कि अगर बाई चांस 1% हमारा किस्मत ज़्यादा गंदी हो तो दीप को पता नहीं बेंच पे कहाँ पे सोना पड़े, तो इसलिए एक सिंगल बेडशीट रखी है कि एटलीस्ट उनके पास बेडशीट हो बिछा के सोने के लिए या एटलीस्ट ऊपर डालने के लिए। उसके बाद मैंने थोड़े से दीप के कपड़े रखे हैं, क्योंकि अभी कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इसलिए उनके भी थोड़े से कपड़े पैक कर लिए हैं, जिसमें मैंने एक उनकी कैपरी रखी है और 2 टी-शर्ट्स रखी हैं और एक मैंने उनका अंडरवेयर रखा है। सो ये थोड़े से मैंने दीप के कपड़े रखे हैं, क्योंकि वहाँ से पता नहीं वो कब आ पाए कब नहीं आ पाए न्यूबॉर्न बेबी की वजह से, और ये सब चीज़ें रहेंगी, तो इसलिए एक सेट मैंने उनका भी बना के रखा है। एक दिन के कपड़ों के हिसाब से एक दिन में तो चक्कर काटना ही पड़ेगा उन लोगों को, और हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और इसके बाद बात आ जाती है टॉयलेटरीज़ के लिए, जिसके लिए मैंने कुछ इस टाइप का बैग बनाया है। ये हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो हम ये बैग जो है कैरी करते हैं, अपने सारे टॉयलेटरीज़ इसी में डालते हैं। तो सबसे पहले इस बैग की ये वाली जिप मैं खोलती हूँ, जिसमें मैंने सैनिटाइज़र रखा है, जो कि सैवलॉन का स्प्रे सैनिटाइज़र है। वैसे तो हॉस्पिटल्स में सैनिटाइज़र होते हैं, मिलते हैं, आपके रूम्स के बाहर होते ही है, लगे हुए होते हैं, बट फिर भी मैंने एक सैवलॉन का सैनिटाइज़र स्प्रे सैनिटाइज़र रख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मॉस्किटो रेपेलेंट रखा है, जो कि क्रिदे का मॉस्किटो रेपेलेंट है। क्रिदे के टाइम तो मैं जब हॉस्पिटल गई थी तो अपना मॉस्किटो वाला जो बैट होता है मारने वाला वो ही ले गई थी, एंड बिलीव मी वो मैंने डिलीवरी वाले दिन जब मैं पोस्ट ऑपरेटिव रूम में थी तो मैंने काम में भी लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर थे। बट वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, यहाँ पे तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रही हूँ जहाँ पे मच्छर का इशू नहीं होगा, बट फिर भी इंडिया में आप फॉर द सेफर साइड यू कैन कीप मॉस्किटो रेपेलेंट। और एक बेबी के लिए भी ममा अर्थ का मॉस्किटो रेपेलेंट पैच होता है, जो कि मुझे मिल नहीं रहा है। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं दोबारा खरीद के फिर रखूँगी, बट वो भी मैंने कहीं ना कहीं संभाल के रखा है, वो भी लेके जाने के लिए। तो इसके बाद मैंने जो इम्पॉर्टेंट टॉयलेटरी है वो है ये पेस्ट एंड टूथब्रश।
तो एक मैंने पेस्ट रखा है और एक मैंने ब्रश रखा है अपना, और एक दीप का रखा है ऑब्वियसली। तो इसमें खुलने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने अपने रबर बैंड्स रखे हैं, स्क्रंचीज रखी हैं बाल बांधने के लिए। ब्लैक रबर बैंड रखे हैं जिसमें से एक ढीला है, एक टाइट है, और एक मैंने स्क्रंची रखी है जो कुछ इस टाइप की है कपड़े की, अगर मुझे ढीले ढीले बांधने होंगे। और उसके बाद मैंने ये 2 ब्रेस्ट पैड्स भी रखे हैं जो कि मोस्टली काम हॉस्पिटल में नहीं आते, घर आने के बाद ही काम आते हैं, क्योंकि शुरू के 3 to 5 समटाइम्स 7 डेज़ तक कोलेस्ट्रॉल आता है, तो इतना जल्दी आपकी ब्रेस्ट लीक नहीं होती है। स्टिल मैंने सिर्फ ये जो 2 मेरे पास फ्री आए थे लवलैप ब्रेस्ट पम्प के साथ, वो मैंने रखे हैं। उसके बाद ये जो छोटी सी जिप है, इसमें मैंने एक मैंने कोम्ब रखी है ये वाली, और एक मैंने ये रखी है निप क्रीम। ये अगेन मैंने खरीदे के टाइम काम में नहीं ली थी, बट इस बार मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ सुने जो पेरेंटिंग ग्रुप्स हैं या फिर न्यू मॉमीज़ के लिए ग्रुप्स हैं कि ये काम आती है। खरीदे के टाइम मैं ब्रेस्ट फीड कर रही थी, तो सेकेंड डे पे मेरा जो राइट साइड से जो मेरे निपल्स थे वो क्रैक हो गए थे और वहाँ से हल्का सा ब्लड आना शुरू हो गया था। तो एंड मोमेंट पे मेरे को दीप को घर भेजना पड़ा था कि कोकोनट ऑयल लेके आओ, क्योंकि कोकोनट ऑयल से हील होता है। तो इस बार मैंने कोकोनट ऑयल भी रखा है और मैंने निप केयर क्रीम भी रख रही हूँ, जिसके रिव्यूज़ मैंने सुने हुए हैं। अगेन दोनों चीज़ लगाने के बाद आपको वाइप करना है, उसके बाद ही आप ब्रेस्ट फीड कर सकते हो। और कोकोनट ऑयल लगाने से बहुत जल्दी हील हो गया था। तब तक मैंने लेफ्ट ब्रेस्ट से ही पिलाया था दूध खरीदे को, और उसके बाद फिर अगेन ओवरनाइट जब हील हो गया था तो नेक्स्ट डे से मैंने फिर राइट साइड से भी खरीदे को दूध पिलाया था। जनरली जो क्रैक्स के इश्यूज होते हैं या निपल्स में से ब्लड आने के इश्यूज होते हैं वो पुअर लैच की वजह से होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मम्मी थी उस टाइम में, और मुझे नहीं पता था कि कैसे बेबी को लैच कराते हैं। तो पुअर लैचिंग की वजह से ये इश्यूज हो जाते हैं। इस टाइम मोस्ट प्रोबेबली ये इशू नहीं होने चाहिए, बट अगेन मैंने निप केयर क्रीम और कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल रखा है, दोनों ही चीज़ रखी है, और एक ये बोरोलिन भी रखी है। बोरोलिन तो आपको इंडिया के हर घर में मिल जाएगी। उसके बाद अंदर जो है ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं इस टॉयलेटरी बैग में, जो कि मैंने जैसे आपको बताया कि कोकोनट ऑयल मैंने ऐसे ट्रेवल साइज बॉटल में डाल लिए हैं, क्योंकि ताकि स्पिल होने का दिक्कत ना रहे, और हाफ बॉटल ही डाली क्योंकि इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा ये, तो इसको हैंडी ज़रूर रखिएगा। तो इसलिए एक मैंने कोकोनट ऑयल रखा है। उसके बाद मैंने एक अपना ये बेदिंग वॉश रखा है। मैं शावर जेल यूज़ करती हूँ मतलब नहाने के लिए, और जैसे कि खरीदे के टाइम भी सेकंड डे ही मुझे जाके नहाना था, थर्ड डे भी मैं नहाई थी, तो इसलिए मैंने ये टी ट्री का जो है वॉश रखा है। इसमें ऑलमोस्ट ये 1/4 बॉटल है, इसलिए इसको मैंने ट्रैवल बॉटल में ट्रांसफ़र नहीं किया, और ये यहाँ से खुल भी ईजिली नहीं सकती है। अदर देन दैट ये बैग लीक प्रूफ है, तो इसलिए इसको एज इट इज़ मैं रख रही हूँ। उसके बाद मैंने एक फेस क्लेंजर रखा है जो कि मैंने सेटाफिल का रखा है। ये ट्रैवल साइज बॉटल थी मेरे पास, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ रख लिया है फेस वॉश करने के लिए। ये तो ऑब्वियसली मस्ट है, इसके बिना तो कोई भी घर से निकलेगा ही नहीं। तो 3 दिन मेरी जो है ये ट्रैवल साइज बॉटल काम आने वाली है फेस वॉश के लिए, मेरे भी और दीप के भी। उसके बाद मैंने शैम्पू रखा है, क्योंकि ओटी के बाद बाल बहुत ऐसे हो जाते हैं, और अभी इतना ह्यूमिडिटी हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है कभी सर्दी हो रही है, बालों में इतना पसीना आता है, तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा शैम्पू रखा है, जो कि अगेन मैंने ट्रेवल साइज बॉटल में रखा है। ये जीके का शैम्पू है, जो मेरी 3rd बॉटल है जीके की। इस बार जब मैं वेकेशन पे गई थी तो जीके की बॉटल जो है शैम्पू की, उसके साथ ये इशू था कि वो पूरी मतलब स्पिल हो गई थी, और थोड़ी सी नीचे 1/10 पार्ट उसमें शैम्पू रह गया था, बट वो मुझे वहीं पे छोड़ के आनी पड़ी, क्योंकि जाते टाइम पूरा टाइम वो स्पिल होती गई थी। इसलिए मैंने ये ट्रेवल साइज बॉटल्स मंगाई हैं, जो कि ईजिली ओपन नहीं हो सकती है। तो इसमें मैंने शैम्पू डाला है, जो कि वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद दीप जो है वो उनको प्रॉपर सोप बारी चाहिए होता है नहाने के लिए, तो इसलिए उनके लिए छोटा सा डव का छोटा सा सोप रखा है, अगर उनको वहाँ पे नहाना हुआ या जो भी है। और उसके बाद मैंने ये वी वॉश रखा है, जो कि फोम वाले उसमें है, इजी रहता है, इसमें भी स्पिल होने का थोड़ा डर नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने ये फोम वाला रखा है, और घर पे मेरे पास जेल वाला है। उसके बाद लास्ट चीज़ मैंने ये लैक्टोकैलामाइन रखा है।
इस बार मेरे को वापस 9th मंथ में जो है इचिंग स्टार्ट हो गई है। जहाँ पे बात इचिंग की हो रही है तो मेरे को एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को इचिंग और रैशेस के इश्यूज हो गए थे, जो डॉक्टर ने मुझे वार्न किया था कि 3rd ट्राइमेस्टर में भी होंगे वो 3rd ट्राइमेस्टर में तो नहीं हुए हैं, बट 9th मंथ में अभी एक हफ्ते से मुझे रैश नहीं हो रहे हैं, बट मुझे इचिंग रहने की दिक्कत हो रही है। वो माइट भी मेरा साइज़ बढ़ रहा होगा उस वजह से है, तो इसलिए मैंने लैक्टोकैलामाइन रखा है, जो कि मुझे डॉक्टर ने तब रिकमेंड करी थी। अभी मैं वैसलीन, बायो ऑयल, लैक्टोकैलामाइन ये सब अपना स्टमक एरिया में और ब्रेस्ट एरिया में ये सब चीज़ें लगा रही हूँ। तो यही सब चीज़ें थी मेरी टॉयलेटरीज में। मैंने फालतू का मेकअप, मॉइस्चराइज़र वो सब चीज़ें नहीं रखी है, क्योंकि एक बार जब बेबी आ जाता है ना तो उन सब चीज़ों का कोई होश नहीं रहता है। तो आपने दूसरी यूट्यूब वीडियोज़ में तो देखा होगा कि लोग बहुत सारी फालतू की चीज़ें रखते हैं, तो जो रिक्वायर्ड है मैंने सिर्फ वो ही रखा है। और उसके बाद अगेन ये मेरा बैग जो है पैक हो चुका है। तो अपनी और दीप की सारी बस यही सब चीज़ें मैंने जो एसेंशियल थी वो रखी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका फ़ोन का चार्जर, जो कि मेरे पास एडिशनल है, इसलिए मैं इसमें अभी से ही डाल रही हूँ। और सबसे लास्ट में मैं डालूँगी अपनी रिपोर्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने हॉस्पिटल बैग में। जो मेरा कल लास्ट विज़िट है उसके बाद मैं ये रिपोर्ट्स इसमें फाइनली डाल दूँगी। तो ये सब चीज़ें ही होती है जो हॉस्पिटल बैग में काम आती है और ज़रूरी होती है। और मैंने एक ही मीडियम साइज़ सूटकेस बनाया है, जिसमें एक साइड पे न्यूबॉर्न बेबी की जो चीज़ें थी वो रखी हैं और एक साइड पे मेरी चीज़ें हैं वो रखी हैं। तो ये मेरे बैग ऑलमोस्ट पैक हो चुके हैं और आई एम ऑल सेट फॉर द डिलीवरी। और आई रियली होप एवरीथिंग गोज़ वेरी स्मूथली दिस टाइम। मैं बहुत जल्दी घर आना चाहती हूँ ताकि अपने दोनों बेबीज़ के साथ इक्वली टाइम स्पेंड कर पाऊँ। और इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हैं, इसको अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन।